34 जो सीट है आज सुबह मीम का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने फुरफुरा शरीफ से मुलाकात की, इसके बारे में बीजेपी का क्या राय है? मीम का जो देखिए, इस प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि दीदी को हटाना, टीएमसी की सरकार को हटाना और भाजपा की सरकार बनाना। हम 51% वोट के विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के भी लड़ने और नहीं लड़ने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मीम का जो प्रधान है उन्होंने आज फुरफुरा शरीफ से बात की, उन्होंने एक साथ प्रेस मीट भी की। क्या सोचते हैं कि मुस्लिम जो वोट बैंक था ममता जी का हो गया? हम इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। हम हमारे वोट के बारे में कमेंट्स करेंगे कि हमको 51% वोट मिलेंगे। अब बाकी बचे हुए लोगों में कांग्रेस को जाए, सीपीएम को जाए, टीएमसी को जाए, मीम को जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर हम 51% वोट के साथ सरकार बनाएंगे। आज सुबह और एक बार कलकत्ता में बम बरामद हुए, 22 क्रूड बम अभी मिला है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, अगर कोई उद्योग यहाँ पर चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वह हथियारों का उद्योग, बम का उद्योग, बाकी इंडस्ट्री तो सारी बंद हो गई। ममता जी के इस 10 साल के कार्यकाल में 1000 से ज़्यादा उद्योग बंद हो गए हैं। लगभग उसमें काम करने वाले 4.5-5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। नया उद्योग कोई आया नहीं, और इसलिए यहाँ के नौजवान जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद बंगाल में नौकरी नहीं मिलती है, वो नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं। एक समय था जब इस देश के औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल का योगदान 25%, आज 2%। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार रही, सीपीएम की सरकार रही, टीएमसी की सरकार रही, जिस प्रदेश के अंदर 25% इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ यदि 2% हो जाता है तो क्या इन तीनों पार्टियों का दोष नहीं? पहले कांग्रेस, फिर सीपीएम, उसके बाद टीएमसी। मात्र 2% इंडस्ट्रियलाइजेशन में योगदान है पश्चिमी बंगाल का, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और इसलिए पश्चिमी बंगाल एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसका भविष्य अंधकार में। यदि इस भविष्य को कोई संवार सकता है, बना सकता है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है। और इसीलिए जनता में विश्वास भी है, और हम और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो सोनार बांग्ला का सपना प्रदेश की जनता ने देखा है, उस सोनार बांग्ला को बनाने का काम हम करेंगे। কলকাতা কর্পোরেশনের আরো 3 কাউন্সিলর সমচার্যের সাথে আপনার বিজেপিতে আসতে চাইছে, এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য? देखिए, बारे में आप लोग तो बहुत चिंतित है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि इस बार 16 भी आपका मुख होगा राज्य की, इस बार में आपका क्या? देखिए, इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने उनके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं की है। हमारे भी सब नेता, मुकुल दा, दिलीप दा, वहाँ पर हॉस्पिटल की ओर गए थे, और डॉक्टर से मैंने भी बात की है, उनके परिवार के सदस्य से भी मेरी बात हुई है, और हमने ये कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा की ज़रूरत हो, बॉम्बे, दिल्ली के डॉक्टर से कंसल्टेंट की आवश्यकता हो, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और साथ ही गृह मंत्री जी ने ये भी कहा था कि यदि कलकत्ता से दिल्ली लाना हो तो एयर एम्बुलेंस भी हम भेज सकते हैं, और माननीय गृह मंत्री जी ने उनके परिवार के लोगों से भी बात की। कैलाश जी, और एक सवाल है कि अशोक जी ने आज कहा है, अशोक भट्टाचार्य जी ने ये कहा है कि सौरभ गांगुली राजनीतिक व्यक्तित्व है, ये क्रीड़ा जगत की व्यक्तित्व है, इसको राजनीति में लाना ठीक नहीं, राजनीति इसके साथ मेल बंधन करना, उसको खेल जगत में ही रहना देना चाहिए। नाम ना करके शायद उसने बीजेपी की तरफ उंगली किया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अशोक भट्टाचार्य निर्णय लेंगे, क्या व्यक्ति खुद निर्णय लेगा इसके बारे में? बहुत सारे खिलाड़ी आज टीएमसी में, बहुत सारे खिलाड़ी टीएमसी के अंदर है, क्या उनको निकालेंगे वो? इसलिए जिस व्यक्ति को किस पार्टी में जाना है, ये निर्णय तो वो लेगा, अशोक भट्टाचार्य लेंगे क्या? और अशोक भट्टाचार्य की सलाह कौन मानेगा? क्या वो कोई लॉर्ड गवर्नर है इस प्रदेश के जो हम उनकी सलाह माने?
मीम प्रधान ने कहा है कि बीजेपी को टीएमसी रोक नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अभी फुरफुरा शरीफ आया। इसके बारे में बीजेपी का क्या राय है? बीजेपी को टीएमसी रोक नहीं सकता, इसलिए मीम आया है बंगाल में। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बीजेपी को तो कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रदेश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि ममता जी को हटाना और बीजेपी की सरकार लाना, इसलिए बीजेपी को तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की जनता संकल्प ले चुकी है। पश्चिमी बंगाल की जनता ने मान लिया है, उन्होंने कांग्रेस को देख लिया, उन्होंने सीपीएम को देख लिया, उन्होंने टीएमसी को देख लिया, और बंगाल का हर स्तर पर बंगाल नीचे आया है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे इंडस्ट्री का स्तर हो, हर स्तर पर बंगाल का स्तर काफ़ी नीचे हुआ है, और ये इसके लिए जिम्मेदार तीनों पार्टियां हैं। यदि बंगाल को उसके शीर्ष स्थान पर, बंगाल की प्रतिष्ठा के अनुरूप, क्योंकि बंगाल में एक रिच परंपरा रही है, चाहे साहित्य की हो, चाहे कला की हो। एक समय था कि बॉलीवुड में यदि कब्जा किसी प्रदेश के कलाकारों का था तो वह बंगाल के कलाकारों का था, चाहे भले उत्पल दत्त हो, चाहे उत्तम कुमार हो, चाहे हेमंत दा हो, चाहे बर्मन दा हो, सब लोगों ने बॉलीवुड में कब्जा कर रखा है। बंगाल की कला और संस्कृति बहुत रिच है, साहित्य बहुत रिच है, यहाँ के ऋषि मनीषी बहुत महान है। चाहे बाबा रामकृष्ण की बात करें, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे चैतन्य महाप्रभु की बात करें, जिन्होंने अपने भक्ति रस की गंगा में पूरे बंगाल को डुबो दिया था। वर्तमान समय में अनुकूल ठाकुर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बंगाल में बहुत कुछ दिया है, पर बंगाल अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है हर क्षेत्र के अंदर। हम प्रतिष्ठा बचाने का काम करेंगे और बंगाल को उसके शीर्ष पर पहुंचाएंगे, जिस शीर्ष पर पहले कभी बंगाल था, जिसका अधिकार बंगाल के बंगाल वासियों को है, उस शीर्ष पर हम बंगाल को पहुंचाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा।